नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। संतोष की रिपोर्ट को आगे बढ़ाने से पहले संतोष की रिपोर्ट के तमाम दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि वर्ष 2025 में संतोष की रिपोर्ट के दौरान आपको सिर्फ पॉलिटिकल खबर ही नहीं, कुछ अलग अलग इश्यूज को लेकर भी स्पेशल स्टोरी टाइप की खबर भी हम लेकर आपके बीच आएंगे। उन खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। बिहार के बहुत सारे ऐसे आयाम से आपको परिचय कराएंगे। बिहार के ऐसे युवाओं से आपको मुलाकात कराएंगे जिसके सहारे बिहार आज भी फक्र करता है, जिसके सहारे बिहार आज भी गर्व महसूस करता है। ऐसे तमाम शख्सियत से भी हम आपको मुलाकात कराएंगे। खबरों की दुनिया के पीछे की खबर भी हम आपको दिखाएंगे संतोष की रिपोर्ट में। चलिए, लेकिन आज एक बड़ी खबर हम लेकर आए। नीतीश कुमार ने संकेत दे दिया कि हमारे राजनीतिक उत्तराधिकारी हमारे बेटा निशांत ही होंगे। बिग ब्रेकिंग खबर है ये, और ये खबर इसलिए सुबह से मंथन के बाद छनकर सामने आया है कि पहली बार नीतीश कुमार अपने जो संपत्ति की घोषणा की है उस घोषणा में निशांत का नाम नहीं है। अभी तक निशांत को उन्होंने क्योंकि भाई शादीशुदा तो है नहीं, बेटा है और बाप बेटे की संपत्ति एक है, बाप के द्वारा ही अर्जित किया गया संपत्ति है। निशांत की तो अपनी कोई कमाई है नहीं, तो दोनों का एक साथ फाइल होता था। लेकिन पहली बार निशांत को उससे अलग कर दिया गया, और ये संकेत है कि राजनीतिक रूप से जो सुचिता का जो पाठ नीतीश ने पढ़ा है, या राजनीति में सुचिता को लेकर वो जो बात करते रहे हैं, परिवारवाद की बात करते रहे हैं, उन तमाम तरीके के तर्कों पर निशांत को लेकर नीतीश पर हमला न हो, या नीतीश निशांत की वजह से असहज नहीं हो। हमें लगता है कि उसी की एक कड़ी है कि उन्होंने सबसे पहले निशांत को अपने उस जिम्मेवारी से बाहर किया है जिस जिम्मेवारी का निर्वहन अभी तक वो करते रहे। मतलब अब निशांत अपनी जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र है। ये संकेत इन्होंने आज दे दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर निशांत के उत्तराधिकारी को लेकर नीतीश इस फैसले पर कैसे पहुंच गए, क्योंकि नीतीश कुमार जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, जिस मना स्थिति से गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को समझ नहीं रहे, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें जो मंथन चल रहा है उससे वो बाखबर है। सारी जानकारी उनको मिल रही है। घर के लोगों का भी पूरा दबाव है, समाज का दबाव है कि आप निशांत को उत्तराधिकारी घोषित कीजिए, अब आप राजनीति में बस करिए, अब निशांत को आगे बढ़ने दीजिए। जो खबर है कि काफ़ी गुत्थम गुत्था चला, नीतीश कुमार इसके लिए कदापि नहीं तैयार थे। लेकिन कहा जा रहा है कि निशांत की मौसी, मामी, बाकी लोगों से जो नीतीश का जो एक रिश्ता है, उस रिश्ते में कहीं न कहीं नीतीश कुमार थोड़ा कमजोर पड़ गए और उन्होंने हामी भर दिया। ये खबर है। अब निशांत को कैसे राजनीतिक रूप से प्रोजेक्ट किया जाए, इसकी तैयारी चल रही है कि कहाँ से कैसे इसकी शुरुआत हो, और निशांत को मानसिक तौर पर तैयार करना भी होगा, क्योंकि निशांत राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। एक बड़ी बात ये भी है, वो अपने आप को, जब कभी मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया, वो पल्ला झाड़ गए कि नहीं, राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। तो उनको भी तैयार करना है, और ये जिम्मेवारी घर के लोगों ने नीतीश कुमार को ही दिया है कि आप ही निशांत को तैयार कीजिए। तो अब ये भी बात, ये दोहरी जिम्मेवारी है, एक तो उत्तराधिकारी बनाना और दूसरा निशांत को जो है समझाना। तो ये दोनों जिम्मेवारी के साथ नीतीश कुमार 2025 में प्रवेश किए हैं, और आज से हमें लगते हैं कि नीतीश कुमार उस प्लेटफॉर्म को तैयार करने में लग जाएंगे जिस प्लेटफॉर्म के सहारे निशांत का एक बेहतर ओपनिंग हो सके। और जो खबर आ रही है कि किसी बड़ी रैली में, या नहीं तो कोई कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम हो जिस कार्यक्रम के सहारे इनको राजनीति में लॉन्च किया जाए, और जिसमें नीतीश की खुद उपस्थिति नहीं हो। इस तरीके की चीज़ें हो रही है, और ये कहाँ नालंदा से शुरू किया जाए या पटना में इसकी हो, इसकी भी चर्चा होनी शुरू हो गई है। लेकिन बड़ी बात ये है कि निशांत के राजनीति में आने से बिहार के राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा। दो
वारिस को तो लोग देख रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी और दूसरी तरफ चिराग, दोनों सत्ता में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोनों को विरासत में जो चीजें मिली है वो संभालते हुए नहीं दिख रहे हैं फिलहाल। ये भी बात है, ये भी एक सत्य है। चाहे चिराग रामविलास पासवान की विरासत को उस तरीके से संभालते हुए नहीं दिख रहे हैं जिस तरीके से तेजस्वी नहीं दिख रहे हैं लालू की विरासत को संभालते हुए। ऐसे में निशांत का राजनीति, और निशांत तो पूरी तौर पे गैर राजनीतिक युवा है। ये दोनों को तो राजनीति की चसक भी रही, ये दोनों अपने पिता के साथ राजनीति शुरुआत भी किया, चुनाव भी लड़े, चुनाव जीते भी, लेकिन ये तो अभी तक राजनीति की शुरुआत भी नहीं की। और ऐसे दौर में जब नीतीश कुमार खुद पूरी तरह से फिट नहीं है तो निशांत के सामने भी दोहरी चुनौती है कि अगर वो राजनीति में आते हैं तो सामने जो चीज़ें हैं उन्हें इस बात को लेकर है चीज़ें सामने उनके है कि पिता का साथ ज़्यादा दिनों तक उन्हें नहीं मिलेगा, और फिर पिता जिस मानसिक स्थिति से में है या जिस दौर से गुजर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें गुण जो राजनीति की गुण की बात है गुण वो सिखाने की स्थिति में भी नहीं है। तो निशांत के लिए भी कम चुनौती भरा फैसला नहीं होगा। इसलिए देखना ये दिलचस्प होगा कि ये कब पूरी शक्ल के रूप में सामने आता है। लेकिन इतना तय है, आज नीतीश ने संकेत तो दे दिया, संकेत तो दे दिया कि अब राजनीतिक वारिस मेरा निशांत होगा। और अब निशांत के बारे में सोचिए, आज उनके माँ का पुण्यतिथि है, सब लोग गए हुए थे गांव, बेटा भी साथ गया था, वो भी अपनी दादी को के श्रद्धांजलि सभा में तब पुण्यतिथि में शामिल हुआ। वहाँ भी बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन रहा और पहली बार राज्यपाल भी वहाँ गए हैं। तो एक अलग तरीके का, आप पीछे वीडियो देख भी रहे हैं, एक अलग तरीके का माहौल आज नीतीश कुमार के गांव में, निशांत के गांव में भी देखने को मिला। आम लोगों से नीतीश कुमार मिलते हुए भी दिखे। साफ तौर पर ये संकेत वहाँ भी दिख रहा था, पिता पुत्र जिस तरीके से साथ चल रहे थे, साथ खड़े थे, बॉडी लैंग्वेज दिख रहा था कि अब अगली बार से आप इनको आशीर्वाद दीजिएगा, निशांत को आशीर्वाद दीजिएगा, इस तरीके का भाव भी देखने को मिला। और राज्यपाल पहुंचने से गांव की एक अपनी गरिमा में उपस्थिति एक अलग तरीके की चर्चा के विषय रही गाँव में। लेकिन गाँव में के लोगों का भी एक मत यही है कि अब निशांत को राजनीति में आ जाना चाहिए। गांव के लोगों का भी यह है कि नीतीश जी का असली वारिस निशांत ही हो सकता है। ये बातें आज गांव में भी चर्चा हुई है, खूब जमकर चर्चा हुई है, क्योंकि सुबह से जैसे ही संपत्ति का ब्यौरा का घोषणा हुआ, उसमें निशांत का नाम नहीं है, तो लोग इसी तरीके की बात सोचने लगे। अब देखिए किस तरीके से, किस रूप में नीतीश अपने बेटे को राजनीतिक वारिस घोषित करते हैं, क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर वो इसके खिलाफ रहे, लेकिन परिस्थिति जो है उस परिस्थिति में हमें लगता है कि नीतीश को अब इस पर सोचने को मजबूर होना पड़ा है।